जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बहुत ही मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, यानी जो नेशनल पार्क है इसके बारे में आज बिल्कुल ही आसान तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें आपको जो भी नेशनल पार्क है वो आपको मैप में भर करके बताएंगे और आपको बहुत ही ईजी तरीके से क्लियर हो जाएगा। गारंटी देता हूँ, आप मुझे केवल 10 मिनट दे देंगे ना, मैं आपको पूरा जो है नेशनल पार्क है वो आपको आसानी से पूरा मैप में भर करके और आपको एकदम याद करवा दूंगा, ये गारंटी देता हूँ। तो बस आपको ध्यान से देखना और समझते चलना है। तो ये आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए इसमें समझते हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट जो मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। तो बस आपको ध्यान से देखना और समझते चलना है। तो देखिए ये हमारा जो कि इंडिया का मैप है, और देखिए इंडिया का मैप आपको भी इसी प्रकार से ले लेना है, या फिर आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए अपने मोबाइल से ही, या फिर आप इसको बना लीजिए। ठीक है, आप बना भी सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, और इसको आप भरने का प्रयास करिएगा तो ही आपको ये आसानी से याद रहेगा जो भी यहाँ पे नेशनल पार्क है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे जो नेशनल पार्क है, ये हम समझने से पहले समझ लेते हैं कि नेशनल पार्क यानी जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो आखिर बनाए ही क्यों जाते हैं भाई। तो देखिए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे यहाँ पे पशु पक्षी जो है वो यहाँ पे धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, विलुप्त हो गए जो हमारे डायनासोर थे। ठीक है, डायनासोर थे वो हमारे धीरे धीरे विलुप्त हो गए, पूरा खत्म ही हो गया। ठीक है, और एक डोडो पक्षी भी था, पक्षी भी विलुप्त हो गए। और अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पक्षी पर या फिर जानवरों पे अब मतलब संकट जो है वो आने वाला है, यानी जो संकट अभिमय है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि हाथी हो गया। हाथी में क्या होता है कि उसके दांतों को, यानी जो हाथी को मार करके उसके दांतों को निकाल लेते हैं लोग, उसको बहुत ही मतलब कि महंगा बिकता है, जिसके कारण वो हाथी को क्या करते हैं कि मार देते हैं। इस प्रकार से बाघ हो गया, गिद्ध हो गया, ये सब धीरे धीरे क्या होने वाले हैं, ये सब खत्म होने वाले हैं। इसलिए इनको बचा के रखने के लिए आप देख लीजिए गौरैया पक्षी भी अब धीरे धीरे खत्म ही हो रही है। ठीक है, आपको दिखाई भी नहीं दे रही होगी। तो इन सबको बचा के रखने के लिए यह हमारा एक जो कि मतलब कि नियम लगाया गया है, राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है, ताकि उसमें जो पक्षी हैं या फिर पशु हैं उसको सुरक्षित तरीके से रखा जाए। तो उन्हीं सब के संरक्षण के लिए, यानी उनको सबको बचाए रखने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी पर समन्वय बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, यानी समन्वय जब तक नहीं रहेगा तब तक आप पृथ्वी पर जीवित नहीं रह पाएंगे। तो समन्वय बनाने के लिए सभी चीजों को कराना जरूरी है, जिसमें पशु और पक्षी भी यहाँ पे उपलब्ध जो कि आने चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान इसलिए हमारा बनाया जाता है ताकि इन लोगों को जो कि संरक्षित रखा जा सके। तो आइए समझते हैं यहाँ पे जो भारत का राष्ट्रीय उद्यान है इसको हम समझेंगे। तो चलिए बस आपको ध्यान से देखना और समझना है, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं समझ लेते हैं यहाँ पे पूर्वोत्तर एरिया, जो हमारा पूर्वोत्तर वाला एरिया है इस साइड से हम देखते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम पे ध्यान से देखेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे जो अरुणाचल प्रदेश है। चूंकि ये देखिए ब्लैंक मैप है, पूरा एकदम सादा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद तो होगा ही भाई कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, कहाँ पे मेघालय, कहाँ पे सिक्किम है, ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ऊपर में क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में आपको ऊपर के साइड में यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है एक जो कि हमारे क्या है भाई, राष्ट्रीय उद्यान यानी जो नेशनल पार्क है, आपको यहाँ पे याद रखना है कौन सा भाई, तो दिहांग। ठीक है, कौन सा भाई, तो दिहांग। ठीक है, ये हमारे कौन सा भाई, तो दिहांग है, फिर इसको दिहांग नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दिहांग नेशनल पार्क भाई कहाँ पे, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर। और देखिए आपको अरुणाचल प्रदेश में केवल 3 आपको याद रखना है। देखिए अभी मैं आपको और यहाँ पे 2 बता दे रहा हूँ। एक आपको यहाँ पे नीचे की साइड में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, आपको इस साइड में याद रखना है। एक हमारे यहाँ पे नीचे की साइड में जिसका नाम है नामदफा। क्या है भाई, तो नामदफा। ठीक है, ये आपका है नामदफा, यानी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे भाई, तो अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे भाई, तो अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद से आपको ये अरुणाचल प्रदेश में ही आपको यहाँ पे एक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक हमारा डिब्रू सोकावा। क्या मिलेगा भाई, तो डिब्रू सोकावा। ठीक है, सोकावा। ठीक है, डिब्रू सोकावा आपको यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान जो कि देखने को मिल जाएगा। तो आपका यहाँ पे 3 जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश में याद रखना है। कौन सा भाई, तो एक हमारे यहाँ पे सबसे ऊपर में दिहांग हो जाएगा, फिर दिहांग नेशनल पार्क हो जाएगा। उसके बाद से आपका जो कि नीचे की साइड में मतलब उस साइड में आपका आ जाएगा, तो कौन सा है, तो यहाँ पे नामदफा हो जाएगा, और एक आपका यहाँ पे डिब्रू सोकावा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। आपको 3 जो ये नेशनल पार्क है ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस आप 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। देखिए दिहांग राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, और आपका यहाँ पे जो कि डिब्रू सोकावा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए नीचे में आते हैं, तो आपको यहाँ पे असम में, अब देखिए चूंकि हमारे असम वाला शुरू हो जाएगा, असम वाला है हमारा, फिर एकदम मेघालय वाला है। तो देखिए असम में आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है असम में जो कि सबसे फेमस जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे की साइड में। ठीक है, नीचे की साइड में मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, काजीरंगा। ठीक है,
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भाई कहाँ पर है, तो असम में है। आपको याद होगा असम में जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये भाई किस चीज के लिए फेमस है, तो आपको पता है कि एक सिंह का जो गेंडा होता है उसी के लिए प्रसिद्ध है। यानी इसमें एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसमें एक सिंह वाला गेंडा जो है वो पाया जाता है। ठीक है, उसको यहाँ पे संरक्षित करके इसमें रखा गया है। आप जाएंगे वहां पे तो आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं इसमें, तो देखिए अब हमारे असम में हम देख लेते हैं। तो असम में आपको और भी इधर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको याद रखना है एक ऊपर की साइड में, ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है, ऊपर हम लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर आपको यहाँ पे याद रखना है एक आपको यहाँ पे मानस राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, यानी आपको ये भी असम में ही देखने को मिलेगा। कहाँ पे, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये भाई किस लिए, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका मतलब कि जो मतलब जंगली भैंसे होते हैं उसके लिए हमारे यहाँ प्रसिद्ध है भाई। कौन सा, तो यहाँ पे मानस राष्ट्रीय उद्यान भाई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर हो गया ना। आगे देखा जाए तो असम में आपको ये दोनों चीजों को याद रखना है। ठीक है, कौन सा भाई, तो हमारा मानस राष्ट्रीय उद्यान है, एक हमारा यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर हो गया ना। अभी देखिए आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे मतलब कि किस राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जानवर होता है फिर कौन सा पक्षी होता है। ये मैं आपको एकदम आसानी से बता दूंगा। बस पहले आप नेशनल पार्क है उसको आप पहले देख लीजिए ताकि आपको आसानी से जो कि कोई भी डाउट ना रह जाए। देखिए उसका समय आते हैं, ये आपको असम में क्लियर हो गया दोनों। अब देखिए आप नीचे में आ जाइए, यहाँ पे मेघालय में आते हैं। ठीक है, तो मेघालय में आपको यहाँ पे चूंकि मैंने आपको बता रखा है पहाड़ियों के बारे में भी, तो पहाड़ी मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा गारो है, खासी है, जयंतिया है। ठीक है, तो गारो खासी जयंतिया है, तो जो हमारा गारो वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर एक हमारा नोकरेक है। ठीक है, कौन सा भाई, तो नोकरेक। कौन सा भाई, तो नोकरेक हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, तो नोकरेक। ठीक है, नोकरेक। चूंकि पता है आपको यह सबसे ऊंची चोटी है, जो हमारे गारो खासी जयंतिया में जो गारो है उसकी सबसे ऊंची चोटी भाई कौन सी है, तो हमारे यहाँ पे नोकरेक है। तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान भाई कहाँ पे, तो हमारे मेघालय में। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, तो मेघालय में। क्लियर हो गया ना। तो देखिए नीचे हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको मणिपुर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मणिपुर है। ठीक है, मणिपुर में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एक हमारा जो कि मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पे मैंने आपको झील को भी पढ़ाया था। जब झील मैंने आपको बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक लोकटक जो झील है उसी पर एक आपका कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि स्थित है। तो कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कैबुल लामजाओ, ठीक है, कैबुल लामजाओ, ठीक है, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर हो गया ना। तो देखिए ये हमारे कहाँ पे, तो मणिपुर में। कहाँ पे, तो मणिपुर में भाई कौन सा, तो कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर है, तुम्हारा लोकटक झील पर स्थित है। क्लियर हो गया। ये आपको इधर की साइड में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पूर्वोत्तर वाला एरिया था। अब एक बार हम एक और हमारे यहाँ पे जो कि सिक्किम है इसको भी हम देख लेते हैं। उसका तो हमारा पूर्वोत्तर वाला जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है ये हमारा ऊपर की साइड में। ठीक है, यहाँ पे चूंकि आपको पता है कि ये हमारा भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है, यानी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करेंगे तो हमारे कौन सा जगह, तो हमारा काराकोरम हो जाएगा। लेकिन अगर बोल देगा कि भारत में सबसे ऊंची चोटी जो हमारा कौन सा है, तो वो हमारा कौन सा है, तो हमारा कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, यानी भारत में सबसे ऊंची चोटी हमारा कंचनजंगा हो जाएगा, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी हमारा K2। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो देखिए तो यहीं पे हमारा जो कि सिक्किम वाला एरिया, सिक्किम में चूंकि कंचनजंगा है तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान है भाई, देख लीजिए। तो यहाँ पे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको लिख लेना है। ठीक है, देखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ओके, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर हो गया ना। ये आपको पूर्वोत्तर में तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ पे क्लियर ही हो गया। सबसे ऊपर में आपको अरुणाचल प्रदेश में 3 याद रखना है। एक आपका सबसे ऊपर में दिहांग राष्ट्रीय उद्यान, फिर नामदफा है, उसके बाद से आपका डिब्रू सोका है। ठीक है, 3 को आपको याद हो गया। उसके बाद से आ जाएंगे असम में। तो असम में आपको यहाँ पे जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान 2 आपको याद हो गया। उसके बाद से आ जाएंगे यहाँ पे मतलब कि मेघालय में। तो मेघालय में आपको नोकरेक याद रखना है एक। ठीक है, नीचे में आ जाएंगे यहाँ पे मणिपुर में। तो मणिपुर में आपको याद रखना है एक लोकटक झील पर हमारा कौन सा है, तो कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे सिक्किम में आपको कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है। हो गया ना क्लियर। देखिए बस अब 2-3 बार जब बोलेंगे ना, आप इसको मैप में भरेंगे ना, तो आपको गारंटी देता हूँ आपको ये याद हो जाएगा एकदम, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे आपको याद रखना है, अब हमारे इस साइड में आते हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में आपको यहाँ पे याद रखना है एक हमारा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, पश्चिम बंगाल में आपको यहाँ पे याद रखना है कौन सा भाई, तो यहाँ पे हमारे जो कि सुंदरवन है। कौन सा भाई, तो सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भाई किस लिए है, तो ये हमारे टाइगर के लिए है। वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है, पहले आप समझ लीजिए। देखिए ये हमारे कहाँ पे, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में भाई कौन सा है, तो हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान।
आगे बढ़े तो नीचे में हम आते हैं इस साइड में थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे उड़ीसा वाला एरिया। तो उड़ीसा में आपको यहाँ पे याद रखना है, एक हमारा एकदम देखिए कोना में, चूंकि हमारे जो अरब मतलब जो बंगाल की खाड़ी है इस साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एकदम उधर में, तो आपको यहाँ पे याद रखना है भीतरी कनिका। कौन सा भाई? तो भीतरी कनिका, या फिर इसको गहीर माथा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है भीतरी कनिका। कनिका और हमको बता दें कनिका कि यहाँ पर प्रशांत महासागर के कछुए आते हैं, अंडे दे करके चले जाते हैं, यानी उन सबको उधर कहीं देने का अंडा देने की जगह ही नहीं मिलता है, आते हैं सब भारत में यहाँ पर भीतरी कनिका के पास यहाँ पे आकर के अंडे दे करके चले जाते हैं सब प्रशांत महासागर के कछुए, ठीक है। तो आपको भाई पता भी चल गया होगा कि भाई भीतरी कनिका या फिर गहीर माथा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है, तो ये हमारे किसके लिए भाई? तो ये हमारा जो कि कछुए के लिए प्रसिद्ध होगा। क्लियर? आगे देखा जाए ना, तो उड़ीसा में आपको ये एक याद रखना है, और एक आपको और याद रखना है, यहीं पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एक हमारा और है, देखिए एक हमारा भाई कौन सा है, तो ये हमारा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भाई कहाँ पे है? तो हमारा उड़ीसा में ही है। तो ये आपको दो याद रखना है यहाँ पे, भीतरी कनिका सिमलीपाल कहाँ पे भाई? तो उड़ीसा में। भीतरी कनिका सिमलीपाल, भीतरी कनिका सिमलीपाल, हो गया दो क्लियर आपको। अब हमारे ऊपर की साइड में थोड़ा इधर की ओर चलते हैं। देखिए आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में याद रखना है, ये हमारे कौन सा है? तो अभी हमारा आ जाएगा इधर झारखंड, और यहाँ पे बिहार वाला एरिया आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है सबसे ऊपर में जो हमारा ये मतलब जो बिहार वाला एरिया है, तो बिहार वाले एरिया में हमारा ऊपर के साइड में आपको यहाँ पे चंपारण देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बिहार में ही आपको यहाँ पे चंपारण देखने को मिल जाएगा। तो चंपारण में आपको यहाँ पे एक जो कि राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भाई कहाँ पे? तो हमारा जो कि मतलब कि यहाँ पे जो हमारा बिहार है वहां पर है, और बिहार में भी कहाँ पर है? तो हमारे चंपारण में, ठीक है। चंपारण में भी कहाँ पर है? तो हमारा जो मतलब पश्चिम जो चंपारण है वहां पर है, क्योंकि हमारा दो मतलब चंपारण जो है दो भागों में बटा हुआ है, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण। तो हमारे पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, पूर्वी चंपारण में हमारा उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर हो गया ना? तो ये वाला आपको याद रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो इसी में आपको यहाँ पे झारखंड में, ठीक है, नीचे में आ जाते हैं तो झारखंड में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहीं पे आपको झारखंड है। तो झारखंड में आपको यहाँ पे एक याद रखना है, कौन सा भाई? तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहाँ पे हमारा बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि देखने को मिल जाएगा आपको कहाँ पे? तो झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, एकदम इस साइड में झारखंड के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़े ना इसमें, अब देखिए, तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा ऊपर के साइड में, ठीक है। ऊपर हम जैसे जाएंगे तो इधर वाला हमारा कौन सा एरिया जाएगा? तो ये हमारा आ जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश का एरिया। तो उत्तर प्रदेश में आपको यहाँ पे ऊपर के साइड में याद रखना है, यहीं पे हमारा लखीमपुर खीरी है। तो उत्तर प्रदेश में जो हमारा लखीमपुर है, ठीक है, लखीमपुर जो है वो हमारा वहीं पे एक हमारा राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको याद रखना है। तो लखीमपुर में हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भाई कहाँ पर है? तो हमारा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, ठीक है। लखीमपुर में हमारे पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। तो बस आप याद रखिएगा स्टेट को, क्यों कहाँ पे भाई? तो ये हमारे जो कि उत्तर प्रदेश में है, कौन सा भाई? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी अगर आपको कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, तो आप यहाँ पे जिले में कौन सा आप मतलब लिख देंगे, तो हमारा वहाँ पे दिया होगा आपको लखीमपुर खीरी, तो आप उसको भी मार दीजिएगा, ठीक है। आगे देखा जाए तो अब आपको यहाँ पे मतलब जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया है इसमें आपको दो याद रखना है। जैसे हमारा इसमें दो था, दो का सीक्वेंस बना के चलिए। यहाँ पे हमारा जो कि झारखंड में मतलब झारखंड में था, एक हमारा जो कि हमारे ऊपर बिहार में था। तो हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, नीचे में हमारा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे जो हमारा मतलब कि जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, तो ऊपर में आपको याद रखना है यहाँ पे जो कि हमारा लखीमपुर खीरी में कौन सा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। नीचे में आप आ जाएंगे तो बनारस आपको मिल जाएगा, ठीक है, बनारस है, ठीक है, ये पे हमारा बनारस है। तो बनारस में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कौन सा भाई? तो बनारस में आपको चंद्रप्रभा मिल जाएगा, ठीक है, चंद्रप्रभा, ठीक है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा है? तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। यानी आपको दो जो याद रखना है कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। एक हमारे जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा लखीमपुर में, एक आपको यहाँ पे नीचे बनारस में भाई कौन सा मिल जाएगा? तो हमारे चंद्रप्रभा, यहाँ पे लिख देते हैं बनारस, ठीक है, बनारस, ठीक है, क्लियर है, बनारस में याद रखिएगा। आगे देखा जाए ना, तो अब इतना आपको क्लियर हो गया। ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं, तो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, यहीं पे आपको देखिए दिल्ली वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है, दिल्ली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दिल्ली के पास में आपको नीचे पता है कि गुड़गांव है, ठीक है, यहीं पे हमारा गुड़गांव है, ठीक है, दिल्ली के पास में हमारे यहाँ पे गुड़गांव है नीचे के साइड में। तो यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में हमारा गुड़गांव का भी कुछ एरिया उसमें आ जाता है। तो गुड़गांव में ही आपको यहाँ पे याद रखना है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सुल्तानपुर
ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भाई पक्षी के लिए है, ठीक है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है कहाँ पे भाई, तो गुड़गांव में, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं गुड़गांव, ठीक है, ये हमारा गुड़गांव में है। ओके, तो गुड़गांव पे याद रखना है कहाँ पे भाई, तो ये हमारे जो कि गुड़गांव में है, यहाँ पे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़े ना, तो आपको केवल एक ही यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे गुड़गांव में हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए भाई, तो पक्षी के लिए। ओके, तो चलिए इतना आपको क्लियर हो गया ना, अब इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे देखा जाए तो बस देखिए आप उधर से एकदम दोहराते आइएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखा जाए तो ऊपर में आपको यहाँ पे याद रखना है, एक हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। तो भाई हिमाचल प्रदेश में है तो हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, कितना ईजी है भाई, एकदम कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमको लिख देते हैं हिमालयन, ठीक है, हिमालयन कहाँ पे भाई, तो हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान भाई कहाँ पे है, तो हमारा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ही से हिमालयन और ही से हिमाचल प्रदेश, बहुत ही आसान है भाई। देखिए आगे हम बढ़ जाए तो आगे आपको हिमाचल प्रदेश में केवल एक ही आपको याद रखना है, हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। हमारे हिमालय के पास में, चूंकि हमारा पूरा हिमालय गया हुआ है, हिमालय पर्वत, ठीक है। तो अब देखिए इस साइड में हमारे आते हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हमारा श्रीनगर है, श्रीनगर के हमारा इधर के साइड में आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक हमारा जो कि राष्ट्रीय उद्यान, और एक हमारा इसके ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा दो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पे याद रखना है। एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा किश्तवाड़, ठीक है, कौन सा भाई, तो किश्तवाड़, ठीक है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा। एक आपको ऊपर की साइड में मिल जाएगा डचीग्राम, ठीक है, डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, या फिर इसी को हम यहाँ पे जो कि सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सिटी फॉरेस्ट, ठीक है, सिटी फॉरेस्ट या फिर डचीग्राम के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे याद रखिएगा, इसको यहाँ पे डचीग्राम या फिर इसको सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। एक आपको यहाँ पे किश्तवाड़ जो कि मिल जाएगा। तो ये आप दो जो कि यहाँ पे जो कि जम्मू कश्मीर में आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही ईजी है। किश्तवाड़ और पे डचीग्राम, किश्तवाड़ डचीग्राम, बहुत ही ईजी, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपको ऊपर के साइड में क्लियर हो गया। एक आपको और याद रखना है, और ये हमारा लास्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक याद रखना है, देखिए यहाँ पे आपको ये चूंकि हमारा राजस्थान वाला एरिया, तो राजस्थान में आपको यहाँ पे याद रखना है, यहीं पे, ठीक है, राजस्थान में ही है। तो राजस्थान में आपको यहाँ पे याद रखना है। एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, केवलादेव, ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी हमारा पक्षी के लिए है, ये भी हमारा पक्षी के लिए था, दोनों पास पास में, दोनों पक्षी के लिए आप याद रखिएगा, ठीक है। दोनों पास में ही, एक हमारे गुड़गांव में, एक हमारे जो कि राजस्थान में, दोनों पक्षी के लिए। किसके लिए भाई, तो पक्षी के लिए हमारे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एंड हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और आपको ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे याद रखना है, ये हमारा दो की मतलब कि जम्मू कश्मीर में आपको किश्तवाड़ मिल जाएगा, एक हमारा डचीग्राम मिल जाएगा, ओके, जिसको हम पे डचीग्राम को सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया ना इतनी बात। इतना ही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि ऊपर की साइड में था, ठीक है। जो नीचे वाला हमारा बसता है, ये जो हमारा दक्षिण भारत का बसता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और इसको बहुत ईजी तरीके से समझ लेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट आप जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि इतना तो आपको पहले दोहराइए इसको, ठीक है, इसको दोहरा लीजिएगा, यहाँ पे 2 करके 3 करके, ठीक है, मतलब प्रत्येक राज्यों में 2-2 3-3 जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आप आसानी से जो कि एक मतलब कि सीक्वेंस में भरिएगा, 2-3 बार भरेंगे तो आपको गारंटी देता हूँ आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट बार आप जरूर से देख लीजिएगा, ताकि आपको इसमें आपको राष्ट्रीय उद्यान में कोई भी दिक्कत ना रह जाए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।